HSRP का जैसे मैंने बोला डेमो लैब इसीलिए क्योंकि एक ही कमांड है। बाकी अगर आप अपनी एंड पर घर पे करके देखना चाहते हो तो पैकेट ट्रेसर वगैरह होगा तो सिर्फ ये टोपोलॉजी बिल्ड कर देना। क्या टोपोलॉजी है समझते हैं, जो हमने थियरी में समझी थी वही सेम है। मेरा कंप्यूटर है यहां पर जिसका आईपी है 10.0.0.1 जो एक स्विच से कनेक्टेड है। स्विच से मेरे ये दो राउटर कनेक्टेड है। तो यहां पर हमने सबसे पहले अपने इन डिवाइसेस पर कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करके रखे। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यानी आईपी एड्रेसेस असाइंड है, एचएसआरपी भी एनेबल किया है और रूट्स लिख करके इसके और इसके बीच में कनेक्टिविटी भी एस्टैब्लिश करके रखी। कैसे मैं समझा देता हूं एक बार। ये पीसी है, टोपोलॉजी में बैकएंड में राउटर है। समझ में आ रहा है? राउटर को ही एज अ पीसी एक्ट कराया अपन ने। तो यहां पर अगर आप देखेंगे मेरा जो पीसी है इसका कौन सा इंटरफेस है चेक करते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ तो दिख रहा है यहां पर फास्ट इथरनेट 1/0 पर 10.0.0.1 आईपी असाइंड। तो इसका ये इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 है जिसका आईपी है 10.0.0.1। फिर दो राउटर है R2 और R3। R2 पर देखता हूं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो इसके दो फिजिकल इंटरफेसेस है, एक ये और एक ये, बरोबर है। एक फिजिकल इंटरफेस पर फास्ट इथरनेट 1/0 पर आईपी दिया है 10.0.0.2 और दूसरा इंटरफेस सीरियल इंटरफेस है सीरियल 2/0। तो ये फास्ट इथरनेट 1/0 है जिस पर आईपी है 10.0.0.2। ये सीरियल 2/0 है जिस पर आईपी है 20.0.0.2। R3 राउटर के कौन से इंटरफेस है? एनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। दो फिजिकल इंटरफेस पर दो फिजिकल आईपी असाइंड है, फास्ट इथरनेट 1/0 सीरियल 2/0। तो ये इसका भी फास्ट इथरनेट 1/0 है जिस पर 10.0.0.3 आईपी असाइंड है। ये सीरियल 2/0 है जिस पर 30.0.0.3 आईपी असाइंड है। और फिर हमारे पास एक और राउटर है जिससे मेरा ये वेब सर्वर कनेक्टेड है जिसका आईपी क्या है 100.100.100.100। तो हमने क्या किया है, इस राउटर पर इस फिजिकल इंटरफेस को एक आईपी दिया जो क्या होगा 20.0.0.4। इस फिजिकल इंटरफेस पर एक आईपी दिया 30.0.0.4 और फिर वेब सर्वर के लिए हमने क्या किया, इस राउटर पर एक लूपबैक इंटरफेस बना जिस पर आईपी दिया 100 का जो वो वेब सर्वर को रिप्रेजेंट कर। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इस राउटर पर R4 पर यहां पर चेक करते हैं एनेबल ओ आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो सीरियल 2/2 पर ये आईपी है 20.0.0.4। सीरियल 2/3 पर ये आईपी है 30.0.0.4। 2/2 2/3। तो ये सीरियल 2/2 है, ये सीरियल 2/3 है। परफेक्ट। और क्या किया है, तो फिजिकल इंटरफेसेस पर फिजिकल आईपी असाइन किए।
अब कैसे? तो ये जो मेरा राउटर है R2, इस पर मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन चलाए होंगे वो भी बता देता हूं तुमको, चलो। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 में गए, फिजिकल इंटरफेस में आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.2, मास्क दे दिया 24 का, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नो शट। और फिर क्या किया है, इस राउटर पर हमने HSRP भी एनेबल किया। कैसे? तो यहां पर लिखा स्टैंड बाय 1 आईपी 10.0.0.5। सेम यहां पर R3 पर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0, आईपी एड्रेस दिया 10.0.0.3, नो शट, स्टैंड बाय 1 आईपी 10.0.0.5। बराबर है, एक ही कमांड लिखा है। एग्जिट एग्जिट। और क्या, इन फिजिकल इंटरफेसेस पर भी आईपी असाइन किया सेम तरीके से, बराबर है ना। सीरियल 2/0 पर क्या आईपी आएगा, 20.0.0.2। इसके सीरियल 2/0 पर आईपी क्या आएगा, 30.0.0.3। परफेक्ट है। और क्या किया, तो कनेक्टिविटी भी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, ताकि ये इधर से अगर मैं इस सर्वर को पिंग कर सकूं तो रूट होने पड़ेंगे सबके पास। अब तेरा नॉर्मल पीसी होगा तो उस पर तू डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकता है, आया ना। लेकिन हमारे सिनारियो में पीसी नहीं है, हमने क्या किया है, राउटर को एज अ पीसी एक्ट कर। समझ में आ रहा है? तो गेटवे देना पड़ेगा। तो गेटवे कैसे देंगे, तो हमने इस पर ना एक स्टैटिक रूट लिख कर रखा। हमने क्या किया है, इस राउटर पर एक स्टैटिक, पीसी पर स्टैटिक रूट लिख कर रखा है। देखो इधर अगर मैं शो रन चलाता हूं, ये दिख रहा है इंटरफेस 1/0 में ये आईपी असाइन किया 10.0.0.1 और एक डिफॉल्ट स्टैटिक रूट लिखा है। आईपी राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.0.5। यानी इस कमांड के जरिए मैं इस राउटर से कह रहा हूं कि तेरे ऊपर किसी भी नेटवर्क का, कोई भी मास्क का कुछ भी ट्रैफिक आएगा, तेरे लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है, 10.0.0.5 है। समझ में आ रहा है? जो क्या है, अगर पीसी होगा तो उसके लिए गेटवे का काम। तो इस पर हमने एक स्टैटिक रूट लिखा है, वो अगर करने वाले होंगे तो तुमको आसान पड़ेगा। राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.5। फिर R2 राउटर और R3 राउटर पर भी हमने स्टैटिक रूट लिख कर रखे। इसके पास इनिशियली कौन से रूट होंगे, सिर्फ 10 नेटवर्क का और 20 नेटवर्क का, आया ना। इनिशियली राउटर के राउटिंग टेबल में सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स की एंट्री। 100 का रूट होगा क्या, रूट पड़ेगा। तो R2 पर अगर आप देखेंगे हमने एक स्टैटिक रूट लिख कर रखा होगा। शो रन चलाया यहां पर तो दिख रहा है इंटरफेस इंटरनेट 1/0, इस पर एक आईपी दिया है 10.0.0.2 और दिख एसआरपी भी एनेबल। एसआरपी एनेबल किया है ग्रुप नंबर 1 के लिए
बोला ये वर्चुअल आईपी 10005 को सपोर्ट। और नीचे आओगे तो देखो यहां पर एक स्टैटिक रूट लिखा है कि तेरे ऊपर 100 नेटवर्क के लिए कुछ भी ट्रैफिक आएगा तो तेरे लिए नेक्स्ट हॉप कौन बनेगा? 20004, बराबर है ये। तो इधर हमने एक रूट लिखा है आईपी राउट, तेरे ऊपर 100 नेटवर्क के लिए कुछ भी ट्रैफिक आएगा तो नेक्स्ट हॉप क्या है? 20.0.0.4। सिमिलरली इधर क्या लिखूंगा? आईपी राउट, तेरे ऊपर 100 नेटवर्क के लिए कुछ भी ट्रैफिक आता है तो नेक्स्ट हॉप क्या बनेगा? 30.0.0.4, बराबर है ना ये वाला एंटर। परफेक्ट है। और फिर इस राउटर पर भी रूट पर भी हमको कमांड लिखने पड़ेंगे। R4 पर हमने 2 रूट लिखे हो। R4 पर अगर मैं चेक करूंगा, ये दिख रहा है R3 पर भी अपना HSRP एनेबल्ड है। इधर अगर मैं शो रन चलाऊं तो भी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 पर, फिजिकल इंटरफेस पर फिजिकल आईपी दिया है 10003 और इस इंटरफेस के अंदर भी हमने HSR बोला ये राउटर भी सेम वर्चुअल आईपी 005 सपोर्ट। परफेक्ट। और इस पर भी एक स्टैटिक रूट लिखा है कि तुझको कहीं पर भी जाना 100 नेटवर्क को पहुंचना है तो ट्रैफिक किधर भेज? 30.0.0.4। और सिमिलरली राउटर पर देखोगे, अगर मैं इधर शो रन चलाऊं तो दिख रहा है इधर हमने 2 रूट लिख कर रखे कि तेरे ऊपर किसी भी नेटवर्क का कोई भी मास का कुछ भी ट्रैफिक आएगा तो एक नेक्स्ट स्टॉप क्या है? 20002 और दूसरा नेक्स्ट स्टॉप क्या है? 30003। यानी कि यहां पर हमने लिखा है आईपी राउट 0.0.0.0/0, नेक्स्ट हॉप क्या है? 20002। आईपी राउट 0.0.0.0, नेक्स्ट हॉप क्या है? 30003। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ दिमाग नहीं चलाना है। ये अपने प्रेमाइसेस में भी हो सकता है, लैंड साइड पे, राइट है। अब तो कुछ ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, राउटर पर जाकर आईपी असाइन किया है, रूट चलाए हैं ताकि एंड टू एंड आईपी ट्रेसेबिलिटी हो सके और सिर्फ दोनों राउटर पर एक कमांड की मदद से हमने एचएसआरपी एनेबल किया है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब इन चीजों को थोड़ा वेरीफाई करके देखते हैं। हमने इन दोनों राउटर पर एचएसआरपी तो एनेबल कर दिया है, लेकिन भले से 2 राउटर है, आप जानते हैं कि दोनों भी राउटर से ट्रैफिक का फ्लो नहीं होने। इनिशियली दोनों में से एक एक्टिव होगा, एक स्टैंड बाय में होगा। अब ध्यान से देखकर मुझको यहां पर बताइए कि कौन सा राउटर एक्टिव बनेगा और कौन स्टैंड बाय में जाएगा। यानी R3 राउटर एक्टिव बनना चाहिए और R2 स्टैंड बाय में जाना चाहिए, बराबर। क्यों? क्योंकि पहले डिसीजन किस पर गया होगा? प्रायोरिटी पर। लेकिन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, 100-100, तो डिसीजन किस पर आया? आईपी पर। तो R3 का आईपी हाईएस्ट है तो R3 एक्टिव बनना चाहिए, R2 स्टैंड बाय में जाना चाहिए, बराबर है। चलिए वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने राउटर्स पर डिबगिंग कमांड एनेबल कर देता हूं। समझ रहा है?
तो डीबगिंग कमांड से क्या होता है, डीबग जब आप चलाते हैं तो ये आपके बैकएंड में चलने वाला जितना भी प्रोसेस होगा उसको फ्रंट एंड में आपके स्क्रीन पर लाकर छोड़ दे। तो मैं दोनों राउटर्स पर मैं R2 पर आकर के डीबगिंग एनेबल करता हूं फॉर HSRP। एक ही कमांड लिखा, बोला डीबग स्टैंड बाय, यानी डीबगिंग एनेबल कर दे फॉर HSRP। अब एंटर मारा तो HSRP डीबगिंग इज ऑन। क्या बता रहा है देखो, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ हेलो मैसेजेस एक्सचेंज कर। R3 से हेलो मैसेज इनकमिंग डायरेक्शन में आ रहा है, R2 से हेलो मैसेज आउटगोइंग डायरेक्शन में। लेकिन और क्या बता रहा है कि 10.0.0.3 ये राउटर एक्टिव है, यानी R3 राउटर एक्टिव है और R2 स्टैंड बाय में। बरोबर है ना? दिख रहा है सबकी प्रायोरिटी, दोनों की प्रायोरिटी सेम ही है, 100-100। बता रहा है कि दोनों भी सेम वर्चुअल आईपी 10.0.0.5 को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन 10.0.0.3 एक्टिव बना है, R3 एक्टिव बना है। क्यों? क्योंकि R3 का आईपी हाईएस्ट है। क्लियर है एकदम? ऑनलाइन गाइस, समझ रहा है सबको? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। मैं काम करता हूं, इसको बंद कर देता हूं, नहीं तो आते रहेगा। तो यू ऑल लिखोगे ना, अगर तुम ऑल अनडिबग ऑल तो बंद हो जाएगा ये यू ऑल। राइट है? अब मैं वेरीफाई करता हूं एक और कमांड, शो स्टैंड बाय। अगर मैं यहां पर लिखता हूं शो स्टैंड बाय, शो स्टैंड बाय, R3 पर मैंने चलाया शो स्टैंड बाय, तो देखो क्या बता रहा है कि फास्ट इथरनेट 1/0 पर ग्रुप नंबर 1 कॉन्फ़िगर्ड है, लोकल स्टेट इज एक्टिव। इसका लोकल स्टेट क्या है? एक्टिव है। प्रायोरिटी इसकी 100 है। हेलो टाइमर दिख रहा है 3 सेकेंड्स, डेड टाइमर इज 10 सेकेंड्स। बरोबर है? और क्या बता रहा है, वर्चुअल आईपी, ये राउटर इस वर्चुअल आईपी 10.0.0.5 को सपोर्ट कर रहा है। एक्टिव राउटर इज लोकल, यानी कि ये राउटर एक्टिव है। और दिख रहा है जो राउटर एक्टिव होगा वही उस वर्चुअल मैक को सपोर्ट करेगा। आया ना? 10.0.0.5 ये वर्चुअल आईपी हमने ग्रुप नंबर 1 के लिए कॉन्फ़िगर किया। आया ना? 10.0.0.5 ये वर्चुअल आईपी हमने ग्रुप नंबर 1 के लिए कॉन्फ़िगर किया। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए उस आईपी का वर्चुअल मैक क्या बनेगा? 07AC01, जिसको कौन सपोर्ट करेगा? जो एक्टिव होगा वो सपोर्ट करेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए देखो यहां पर बता रहा है कि ये स्टैंड बाय राउटर 10.0.0.2 है R2, लेकिन वर्चुअल मैक कौन है, क्या है? 07AC01, और ये इसी पर दिखेगा क्योंकि ये एक्टिव है, ये सपोर्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मैं R2 पर जाकर चेक करता हूं ना, शो स्टैंड बाय, स्टैंड बाय, एंटर मारा तो देखो इधर वर्चुअल मैक नहीं दिख रहा है। जो एक्टिव होगा वो उसको सपोर्ट कर। क्लियर है? यहां तक बता रहा है कि लोकल स्टेट स्टैंड बाय, प्रायोरिटी उतनी है 100, हेलो डेट टाइमर दिखा रहा है, ये भी इसी वर्चुअल आईपी को सपोर्ट करता है। स्टैंड बाय राउटर इज लोकल। क्लियर एकदम? चलो अब थोड़ा और वेरीफाई करते हैं। अब देखो मेरे लिए, इस पीसी के लिए, अगर इसको 100.100.100.100 से बात करनी तो क्या होना चाहिए? अब इसका ट्रैफिक फिलहाल किधर से जाना चाहिए? R3 से जाना चाहिए, 10.0.0.3 से। आया ना? चलो वेरीफाई करते हैं। मैं पीसी पर आया, पीसी पर हमने स्टैटिक रूट तो लिख कर रखा है कि तेरे लिए गेटवे कौन है? 10.0.0.5 है। बराबर है?
मैं पिंग मारता हूं किसको, 100 को, 100.100.100.100 गया, पिंग जा रहा है, परफेक्ट है। यानी कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन हमको ट्रैफिक का फ्लो चेक करना है। किधर, वो लिंक का कनेक्टिविटी का रहेगा और कुछ नहीं, फ्लिकरिंग देखते हैं, राइट है। पहले ट्रेस करते हैं कि कहां से ट्रैफिक जा रहा है, तो हमने जो समझा उस हिसाब से ट्रैफिक किधर से जाना चाहिए, R3 से, क्योंकि R3 एक्टिव है 10003, तो मैं ट्रेस रूट चला देता हूं। ट्रेस रूट 100.100.100.100 बरोबर है। दिख रहा है फर्स्ट स्टॉप क्या आया, 10.0.0.3 आया, बरोबर है ना। यानी कि बरोबर जो पढ़ा आपने, एग्जैक्ट वही काम हो रहा है। R3 राउटर एक्टिव है, सारा का सारा ट्रैफिक R3 के थ्रू। और अब अगर मैं इसका ARP टेबल चेक करता हूं, मैंने लिखा शो ARP, दिख रहा है यहां पर जो वर्चुअल आईपी है 10.0.0.5, उसका वर्चुअल मैक क्या इसने लर्न किया, 07AC0। समझ में आ रहा है, परफेक्ट है। चलिए अब थोड़ा और वेरीफाई मारते हैं। अब क्या करते हैं, फिलहाल ये एक्टिव है, इसको डाउन कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, R3 का ये जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 1/0, इसको अपन शट कर देते हैं। अब शट करेंगे तो हेलो जाना बंद हो जाएगा, और फिर क्या होना चाहिए, 10 सेकेंड के बाद ये एक्टिव हो जाना चाहिए, R2 एक्टिव हो जाना चाहिए, और ट्रैफिक इधर से बाहर निकलना चाहिए। आया ना, चलो वेरीफाई करते हैं। R3 पर आते हैं, मैं R2 पर डिबगिंग भी एनेबल कर देता हूं, राइट है, ताकि अपने को समझे। डिबग स्टैंड बाय, डिबगिंग एनेबल कर दिया। फिलहाल R3 एक्टिव है, R2 स्टैंड बाय, बराबर। अब R3 पर जाते हैं, कॉन्फ़िग टी, कौन सा इंटरफेस था, फास्ट इथरनेट 1/0, वही है ना, 1/0। इधर जाकर के इसको हमने शट कर दिया, दिख रहा है। अब जैसे ही शट किया, R2 पर डिबगिंग हमने एनेबल किया था, 10 सेकेंड होने के बाद अब दिख रहा है, क्या बता रहा है, 10.0.0.2 एक्टिव हो गया। और ये राउटर, ये वर्चुअल आईपी 10.0.0.5 को सपोर्ट कर रहा है। यानी क्या हो रहा है, मेरे को जाकर के गेटवे बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऑटोमेटिकली ट्रैफिक इधर से जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या, अगर मैं इधर से यू ऑल कर देता हूं, मैं अगर इधर से ट्रेस रूट करता हूं, फिर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से पीसी से, तो दिख रहा है अभी फर्स्ट स्टॉप क्या हो गया, 10.0.0.2 हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली ट्रैफिक यहां से बाहर। क्लियर है एकदम, समझ में आ रहा है। चलो थोड़ा और वेरिफिकेशन मारते हैं। अब क्या करते हैं, मैं उस इंटरफेस को फिर से अप करता हूं, तो क्या होना चाहिए, क्या वो एक्टिव बनना चाहिए क्या, अभी भी एक्टिव कौन रहना चाहिए, R2 ही रहना चाहिए, बरोबर है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेटस रिक्लेम नहीं करता, राइट है। चलो वेरीफाई करते हैं। R2 पर मैं वापस से डिबगिंग एनेबल कर देता हूं, R2 एक्टिव है। R3 में उस इंटरफेस में जाता हूं, वापस से उसी इंटरफेस के अंदर हूं, नो शट कर दिया, बराबर। अब नो शट कर दिया, चेंज स्टेट टू अप हो गया, लेकिन फिर भी R2 पर देखोगे तो अभी भी 10.0.0.2 ही है आपका एक्टिव राउटर, राइट है ना, क्योंकि स्टेटस रिक्लेम नहीं होता। नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्टेटस रिक्लेम हो,
तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं R3 को फिर से एक्टिव बनाना चाहता हूं तो उस पर हमको क्या करना पड़ेगा? प्रीएम्प्ट चलाना। समझ में आ रहा है? देख रहा है अभी 003 स्टैंड बाई है, स्टेटस रिक्लेम नहीं हो रहा। तो मैं R3 पर आता हूं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 के अंदर ही अपन, मैंने बोल दिया स्टैंड बाय 1 के लिए प्रीएम्प्ट चला दे। स्टैंड बाय 1 के लिए प्रीएम्प्ट चला दिया। अब जरा देखते हैं क्या हो रहा है। R2 पर डीबग स्टैंड बाय दिख रहा है 10003 एक्टिव बना। समझ में आ रही है? ये अभी क्यों एक्टिव बना है? नहीं, क्योंकि अब उसका आईपी हाईएस्ट है, आईपी पर गया डिसीजन। लेकिन जब ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप के लिए किसी राउटर के लिए एक्टिव बनाना है तो आपको उसको प्रायोरिटी बढ़ाना। समझ में आ रहा है? हमने अभी फिलहाल प्रायोरिटी तो दी नहीं, सिर्फ प्रीएम्प्ट चला दिया। तो नो शट करने के बाद उसने स्टेटस तो रिक्लेम कर लिया, लेकिन ये स्टेटस किसकी वजह से? आईपी पर गया है। बट व्हेन यू कॉन्फ़िगर डिफरेंट ग्रुप्स और किसी राउटर को किसी ग्रुप के लिए एक्टिव बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटी बढ़ाना। तो मैं यहां पर इसकी प्रायोरिटी भी बढ़ा सकता हूं उसी इंटरफेस के अंदर। स्टैंड बाय 1 के लिए बोला प्रायोरिटी तेरी 200। क्लियर है एकदम? ऑनलाइन गाइस समझा? तो सिंपल सा है, सिर्फ वेरीफाई करना था अपने को। दिख रहा है अब? इसकी 200 हो गए। तो सिंपल सा कमांड था, 2-3 कमांड ही है लिखने के, तो इसलिए डेमो है ये लैब। तो घर पे अगर करने का होगा तो पैकेट ट्रेसर या जीएनएस पर चला करके देखकर कर सकते हो तुम। क्लियर है एकदम? तो यहां पर आपका एचएसआरपी, वीआरआरपी, जीएलबीपी का पार्ट समाप्त होता है। चलिए ऑनलाइन गाइस, समझा सबको ये? Yes. हेलो, Yes, sir. Yes, yes. परफेक्ट है। चलिए फिर इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और फिर देखते हैं ब्रेक के बाद क्या है। इफ तो ले लो। लिया? चलिए ऑनलाइन गाइस एक ब्रेक ले लो, मिलते हैं ब्रेक के बाद 20-25 मिनट में।